एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 टैली का जो नया वर्जन आया है उसमें सैलरी शीट हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट का इंपोर्ट करेंगे, लेजर इंपोर्ट कैसे करेंगे, परचेज इन्वेंट्री स्टॉक वाइज मेंटेन किस तरह से करेंगे, एक्सेल टू टैली में किस तरह इंपोर्ट करेंगे, और विदाउट इन्वेंट्री विदाउट स्टॉक का डायरेक्ट ओनली अकाउंटिंग इंपोर्ट किस तरह से करेंगे। इसी तरह से सेल इन्वेंट्री का किस तरह से करेंगे और ओनली सेल अकाउंटिंग का इंपोर्ट हम किस तरह से टैली प्राइम 4.0 में करेंगे एक्सेल से, और साथ ही स्टॉक इंपोर्ट किस तरह से करेंगे। इस सारे टॉपिक का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप यहाँ से जा करके 1 बाय 1 करके सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं और खुद से अपने टैली प्राइम 4.0 में सेटिंग कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा ये टफ नहीं है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैंने टोटल वीडियो अपलोड कर रखा है, जितना भी है टैली 4.0 से रिलेटेड, साथ ही एटीसी क्लेम रिवर्सल से रिलेटेड, सेक्शन 75 से रिलेटेड, टैली 3.0 से रिलेटेड और बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड और टैक्स सेटअप से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, R1 से रिलेटेड A to Z वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। आप 1 बाय 1 करके अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं टैली में। टैली में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सैलरी शीट। मान के चलिए आपके पास 2, 4, 10 स्टाफ है तो आप मैनुअली कर लेंगे। अगर आपके पास 100, 150 स्टाफ है फिर आप किस तरह से इसे एक्सेल से डायरेक्ट टैली प्राइम 4.0 में इंपोर्ट करेंगे। इसमें एक ही आपको सुविधा मिलेगी कि एक बार आपको ये सेटअप करना है एक्सेल शीट को और फिर हर मंथ आपको ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता जाएगा और कोई भी ज़्यादा ये टफ नहीं है। ये सारे प्रोसेस को मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप किसी भी प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप या किसी भी कंपनी में आप इस तरह का सैलरी शीट पहले आप बनाएंगे। नेचुरली ये आपका बना हुआ है एक सैलरी शीट, और यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि इस सैलरी शीट का जितना भी है सब 1 बाय 1 करके है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने अपने एक्सेल शीट में सेटअप किया है ताकि आपको इंपोर्ट करने में सही सही सुविधा हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं सैलरी पेबल में। सबसे पहला जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे, सैलरी एंड वेजेस टू स्टाफ, यही एंट्री होती है। यानी कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और जिसको हम पेमेंट करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे सैलरी। फर्स्ट इंपोर्ट हम ये करेंगे। उसके बाद सेकंड इंपोर्ट क्या करेंगे, इसमें से जो भी एब्सेंट पर्सन आया है उसका क्या डिडक्ट हुआ इस मंथ में वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको सेटअप ये करना है। आप देख रहे हैं कलर वाइज मैंने कर दिया है, सैलरी डिडक्ट, सैलरी डिडक्शन अमाउंट और डेबिट या क्रेडिट क्या करेंगे वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद एडवांस अगर किसी स्टाफ ने ले रखा है वो आप यहाँ पे दे देंगे। एडवांस रिलेटेड कितना आप डिडक्ट कर रहे हैं अमाउंट वो यहाँ पे फिल कर देंगे, उसे क्रेडिट ऑप्शन में रखेंगे। फिर किसी स्टाफ का ESI PF अगर कट रहा है, अब ESI वाला लेजर जो भी बनाएंगे वो इसमें। उसके बाद ESI अमाउंट जिसका कट रहा है, जिसका नहीं कट रहा है उसका 0, जिसका कट रहा है वो फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद ये क्रेडिट कर लेंगे, फिर PF का इसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ये सारा जिस जिस स्टाफ का डिडक्ट हो रहा है ESI PF एडवांस या एब्सेंट वो टोटल उस स्टाफ के सामने फिल करके उसके बाद जितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है ये देख लीजिए मैंने टोटल ऐड करके यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है और इसे डेबिट कर देंगे। और नरेशन में आप लिख देंगे ESI PF पेबल ऑफ द मंथ, जिस मंथ का हो वो मंथ आप यहाँ पे नरेशन में फिल कर देंगे। 2 कम हो गया आपका। लास्ट में पहला क्या हुआ, पेबल खड़ा किया, उसके बाद डिडक्शन किया जिसका जो कटा है, उसके बाद आप सैलरी लास्ट में पेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से ले लिया है। ये अमाउंट मैंने कहाँ से उठाया है, तो जितना भी इसका सैलरी बन रहा था ये वाला अमाउंट, ओके, उसमें से मैंने ये वाला अमाउंट जो है सैलरी डिडक्शन टोटल इसको माइनस करके यहाँ पे टोटल पेड कर लिया है। तो जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टाफ का नाम, उसका नेट सैलरी, जो भी सैलरी डेबिट है वो, बैंक से जो भी क्रेडिट है वो अमाउंट ले करके
और वाउचर मोड सिंगल एंट्री मोड में रख करके नरेशन आप फुलफिल कर देंगे और इसे इंपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल ये आपका सेटअप जो है एक्सेल शीट में हेडिंग बिल्कुल इस तरह से आपको सबसे पहले कर लेना है। सैलरी पेड का, उसके बाद सैलरी डिटेक्शन का भी हेडिंग बिल्कुल इस तरह से कर लेना है और सैलरी पेबल का भी हेडिंग इस तरह से कर लेना है। लेजर आप जो स्टाफ का नाम बनाएंगे वो आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। एक्सपेंस लेजर सैलरी वेगेज का जो बनेगा, उसके बाद यहाँ पे ESI पेबल PF पेबल का जो भी बनता है वो लेजर आप इसमें फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद जिस स्टाफ का एडवांस दे रहे हैं उसका एडवांस लेजर एक बनाएंगे। एब्सेंट डिडक्शन से रिलेटेड जो भी लेजर बनता है वो आप बना लेंगे। इतना सब कुछ आपको अपने टैली में पहले ही क्रिएट कर लेना है। अगर मान के चलिए आपके पास बहुत सारा स्टाफ है, आप वन बाय वन नहीं करना सकते हैं, तो लेजर किस तरह से इंपोर्ट करेंगे स्टाफ का, तो उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस तरह से ये लेजर को क्रिएट करेंगे, उसका मैपिंग करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। तो आप ये वीडियो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक जो है हमारा सैलरी से रिलेटेड। तो ये हेडिंग जब आपका रेडी हो जाएगा तब आप चलाएंगे टैली प्राइम पे 4.0 में। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले मैनेज करना है। मैनेज में मैपिंग करना है। मैपिंग में यहाँ पे मास्टर है जो कि लेजर इंपोर्ट से रिलेटेड है और स्टॉक से इंपोर्ट, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अभी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि सैलरी ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन में चले आना है। जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन में आएंगे आपके सामने सबसे पहले आपको पूछेगा सैलरी इंपोर्ट का ये लेजर क्रिएट। ये जो क्रिएट कर रहे हैं, मैपिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, तो मैपिंग क्रिएट में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आपने जो ये सैलरी शीट बना रखा है ये एक्सेल का, ये कहाँ पे सेव करके रखा है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो जहाँ पे ये सेव कर रखा है वो फाइल ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आया तो आप सेलेक्ट ड्राइव करके और एंटर कर लेना, फिर डेस्कटॉप पे आ जाना, जहाँ पे भी आपने जिस फाइल में रखा है वो फाइल सेव करके और यहाँ पे सैलरी इंपोर्ट के नाम से जो फाइल बना रखा है उस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सब कुछ से ले लेगा। अब यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में से मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ से एक ऑप्शन, पहला सैलरी पेबल, दूसरा सैलरी डिडक्शन और तीसरा सैलरी पेड, यही 3 ऑप्शन आपके काम का है। बाकी ये सैलरी शीट जो आप बनाते हैं मंथली, एडवांस जो डिडक्ट हुआ है इससे रिलेटेड, और ये मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसके लिए चेंज करने के लिए। इस लास्ट के 3 जो ये सीट है इसका काम नहीं है, फर्स्ट का 3 सीट आपको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ का फर्स्ट का 3 सीट ऊपर आ रहा है। सबसे पहले हम सैलरी पेबल सेलेक्ट करेंगे। सैलरी पेबल जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। क्या आपका इंपोर्ट करना है आप सबसे पहले, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सैलरी पेबल इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट करके एंटर करना है। एंटर करने ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी ये नाम पहले से ही बना रखा है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने पहले से कर रखा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए टाइम भी बचत होगी और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ से जो मैंने बना रखा है उसको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। फिर से हम मैनेज में आ जाएंगे, यहाँ पे इसमें फिर अल्टर में आ जाएंगे। जो क्रिएट किया है वही अल्टर में शो होगा। और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो क्या आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मुझे सबसे पहले क्या करना है, सैलरी पेबल। तो ये रहा आपका सैलरी पेबल के नाम से जो अभी मैं बना रहा था क्रिएट वाले ऑप्शन में। तो ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए वहाँ नहीं बना, तो ये बन के रेडी होगा आपका। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, ये सीट सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा सीट, ये वाला फाइल, ये वाला फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब भी आप ये पेबल सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर और ये सैलरी इंपोर्ट ऑप्शन आ जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएगा, सैलरी पेबल, सैलरी डिडक्शन, सैलरी पेड। तो सबसे पहले मुझे खर्चा डालना है तो सैलरी पेबल पर एंटर करेंगे और ये देख लीजिए मैंने यहाँ से क्या क्या लिया, बिल्कुल इसी तरह बन के आया सैलरी पेबल इंपोर्ट। और यहाँ से एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए जब भी आप सैलरी पेबल इंपोर्ट लिखेंगे, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा तो यहाँ पे ये आपके सामने फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आपको ये अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है और इसमें आपको फुलफिल करना है जो आपके टैली में है, इसमें फुलफिल करना है जो आपके इस एक्सेल शीट में आपने हेडिंग बना रखा है वो वाला, ये मैपिंग
इसको मैपिंग करना है आपके इस टैली वाले से, मतलब टैली को मैपिंग करना है एक्सेल से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, वाउचर डेट। तो टैली में भी वाउचर डेट रहता है, तो एक्सेल में भी वाउचर डेट मैंने ले लिया। ये आपको ऑटोमेटिक शो करेगा यहाँ से। ये देखिए, ये जो भी सेल, वाउचर डेट, वाउचर टाइप, नंबर, ये सब जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर में लिखा भी हुआ है कॉलम हेडर एक्सेल, एक्सेल वाला ये शो करेगा। ये टैली में जो ऑलरेडी बना हुआ है ये शो करेगा। तो टैली में जो शो करेगा उसको आपको अपने एक्सेल सीट से मैप करना है, उसके बाद ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर टाइप में, फिर यहाँ से वाउचर टाइप ले लेंगे, वाउचर टाइप, फिर वाउचर नंबर ले लेंगे, फिर यहाँ से एक्सेल में भी मैंने वाउचर नंबर लिख रखा है, फिर वाउचर नरेशन दे देंगे। एक्सेल में मैंने सिर्फ नरेशन लिख रखा है और टैली में वाउचर नरेशन लिखा हुआ रहता है, तो कोई बात नहीं, आप भी यहाँ वाउचर नरेशन लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिख सकते हैं। लेजर नेम उसके बाद ले लेंगे। लेजर नेम में क्या लेंगे, तो यहाँ देखिए एक्सपेंस लेजर हम लेंगे। एक्सपेंस लेजर मेरा कौन सा हो गया, ये वाला जो हम डेबिट करेंगे। उसके बाद इस एक्सपेंस लेजर का अमाउंट ले लेंगे, टोटल सैलरी अमाउंट ये वाला ले लेंगे। और फिर ये डेबिट ऑप्शन, फिर लेजर को डेबिट करना है या क्रेडिट, तो मुझे डेबिट करना है, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर अब कहता है कि जब हम सैलरी को इंपोर्ट करते हैं तो पहले मेरा टॉप लेजर आता है, फिर आता है बॉटम लेजर। तो टॉप लेजर में आप किसे रखना चाहते हैं, तो मैं टॉप लेजर में स्टाफ नाम रखना चाहता हूँ। उसके बाद ये रखना सैलरी वेगेज वाला ऑप्शन आएगा मेरा, तो यहाँ पे लेजर में आ जाएंगे, स्टाफ नेम ले लेंगे, तो ये स्टाफ नेम आ गया। अब टॉप लेजर से मतलब है आपका समझने वाला बात यहाँ पर आ जाते हैं। अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं समझा सकते, अभी जब हम इससे बैक चलेंगे तो फिर समझेंगे। तो यहाँ पे लेजर, टॉप लेजर वाला ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला लेजर में आ जाना है, यहाँ पे टॉप लेजर आपको सेलेक्ट करना है। अब फिर यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पूछेगा लेजर कौन सा देना है, तो लेजर मैंडेटरी है, ये दोनों देना ही लेना है आपको, एंटर करना है। उसके बाद स्टाफ नेम, ये स्टाफ नेम, ये हेडर आ गया, फिर एंटर करेंगे। ये स्टाफ का टोटल अमाउंट क्रेडिट करना है, तो यहाँ क्रेडिट हमने पहले ही लिख रखा है, टोटल सैलरी। और टोटल डेबिट करना है या क्रेडिट, तो क्रेडिट करना है, तो ये क्रेडिट ले लिया, यहाँ सैलरी ले लिया, यहाँ क्रेडिट ले लिया। बस इतना करना है आपको, और एंड करके इसे सेव कर लेना है। आपका पहला मैपिंग इस पेबल के साथ रेडी हो गया। मैपिंग सिर्फ एक बार आपको टैली में करना है, फिर लाइफ टाइम नहीं करना है, फिर हर मंथ डायरेक्ट इंपोर्ट करते जाइए, हर मंथ डायरेक्ट इंपोर्ट करते जाइए, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अमाउंट चेंज, स्टाफ का नाम वही रहेगा, सब कुछ ही रहेगा, डेट चेंज कर लेना है, जो उसका सैलरी फिक्स है वो रहेगा ही रहेगा, जितना डिडक्शन हुआ है इसमें आपको चेंजिंग करना है, और ये सैलरी पेड जो बाकी है ऑटोमेटिक ले ही लेगा। उसके बाद यहाँ जिस मंथ का आप दे रहे हो वो मंथ नरेशन और मंथ चेंज कर देना है, हर मंथ इतना करना है और डायरेक्ट इंपोर्ट कर देना है। तो ये हो गया मेरा पहला पेबल वाला मैपिंग, मैंने बता दिया किस तरह करेंगे। इस चीज़ को आप दोबारा से जा करके बैक से एक बार दोबारा से रिव्यू करिए वीडियो को, और अच्छी तरह से देखिए। स्किप करके देखिएगा तो आप मैपिंग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप बार बार स्किप करके देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि मेरा सही से नहीं हो पा रहा है, तो मेरी एक्सेल शीट में समझ में नहीं आ रही है। तो ये इसका रीज़न यही है कि आप स्किप करके बार बार देखते हैं, जिसके कारण से इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब सैलरी डिडक्शन का मैपिंग किस तरह करेंगे। सैलरी डिडक्शन में भी बिल्कुल आपको हेडिंग इसी तरह से यहाँ पे पहले बना लेना है। ये सारा हेडिंग ना एक बार आपको एक्सेल शीट में बनाना है, फिर आप लाइफ टाइम के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। फिर आपको आ जाना है यहाँ पर, यहाँ पर आने फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर बिल्कुल मैनेज पे जाएंगे, यहाँ फिर मैप जाएंगे, फिर यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट वाला, फिर ऑप्शन शो होगा तो क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के बाद आपको फिर अल्टर पे आ जाना है। क्रिएट एक बार हो जाएगा तो अल्टर पे आ जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने अभी क्या किया है, पेबल का काम हो गया मेरा। अब हम डिडक्शन, तो डिडक्शन वाला सीट सेलेक्ट करेंगे, ओके, एंटर करेंगे, और फाइल यही रहेगा, सैलरी इंपोर्ट में ही है ये डिडक्शन भी, तो फाइल यही रहेगा। अब यहाँ सैलरी पेबल हो गया, अब सैलरी डिडक्शन हम सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट में, एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए पेबल में काफ़ी कुछ था, 2 ही 4 यहीं पे समाप्त था, लेकिन डिडक्शन में काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा है मैपिंग। तो लंबा चौड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें हेडिंग भी मेरा लंबा चौड़ा है, काफ़ी है, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम प्रोसेस लिया है, वाउचर डेट ले लिया पहले, वाउचर डेट, वाउचर टाइप ले लिया, वाउचर टाइप,
वाउचर नंबर, यहाँ पे भी मैंने वाउचर नंबर को वाउचर नंबर से मैपिंग कर दिया, फिर वाउचर नरेशन को नरेशन से, फिर मैंने स्टॉप नेम यहाँ पर ले लिया, वहाँ पर मैंने टॉप लेजर में स्टॉप नाम लिया था और यहाँ पर डिडक्शन हो रहा है तो मैंने फर्स्ट लेजर में इसका नाम लिया है। आप देख सकते हैं स्टॉप नाम पहले ये वाला नाम ले लिया मैंने, यहाँ पर ये वाला, ये लास्ट में जो है मेरा स्टॉप नेम, सैलरी डिडक्ट अमाउंट और सैलरी डिडक्शन। तो स्टॉप नेम, सैलरी डिडक्ट अमाउंट और सैलरी डिडक्ट, ये डेबिट डेबिट तीनों हो गया। अब यहाँ से टॉप लेजर में हम आ जाते हैं। ये टॉप लेजर मेरा कहाँ से आता है, ये टैली में जो पहले से ही फिट है उससे मैच करना है, किसको, इसको। तो अब यहाँ टॉप लेजर में सबसे पहले लेजर आएगा, तो लेजर कौन सा हम लेंगे, सैलरी डिडक्शन का। ये रहा आपका सैलरी डिडक्शन का, एब्सेंट डिडक्शन का। तो सैलरी एब्सेंट डिडक्शन हेडिंग मैंने ये सैलरी डिडक्शन लेजर लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे सैलरी डिडक्शन लेजर लेना पड़ा है। ये सैलरी डिडक्शन किस चीज़ का है, एब्सेंट से रिलेटेड हेडिंग है। फिर इसका अमाउंट ये रहा, ये मैंने मैप कर लिया। फिर इसका क्रेडिट करना है तो मैप कर लिया। फिर मुझे टॉप लेजर और चाहिए क्या, तो लेजर नेम में अब मुझे ये एडवांस वाला भी डिडक्ट करना है, तो एडवांस से रिलेटेड इसका अमाउंट, इसको क्रेडिट करना है। फिर टॉप लेजर में आ जाएंगे, फिर लेजर नेम में ESI डिडक्ट करना है तो ESI लेजर, ये रहा आपका ESI। फिर इसका अमाउंट, इसको क्रेडिट करना है, सो दे देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये रहा PF रिलेटेड, ये रहा PF का ले लेंगे लेजर, उसका अमाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर यहाँ तक ये टोटल हो गया। ये पहले ही मैंने कर लिया था सिलेक्ट, नरेशन ऑलरेडी हो ही गया है। फिर इसे एंटर करके सेव करेंगे। ये भी मेरा मैपिंग रेडी है। अब लास्ट रह गया मेरा क्या, सैलरी पेड। सैलरी पेड क्या, पेमेंट से रिलेटेड है। तो पेमेंट का इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले ही मैपिंग में बता रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक अलग से रहे सैलरी शीट के लिए पेमेंट, तो वो भी आप बना सकते हैं। फिर सेम प्रोसेस रहेगा। फिर यहाँ मैनेज में आ जाएंगे, अल्टर में आएंगे। ये अल्टर तब बनेगा जब आप पहले क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट बिल्कुल जिस तरह अल्टर में शो कर रहा है वैसे ही होगा, और डिटेल में मैंने जानकारी बैक वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से आप जा करके अच्छी तरह देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, पेड, तो पेड वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सैलरी इंपोर्ट वाले सीट में ही है तो बिल्कुल यही है सैलरी पेड, तो पेड वाला ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे सैलरी पेड में ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं इतना ही है। तो ये वाउचर डेट टाइप वाउचर नंबर, तो वाउचर डेट टाइप नंबर, इसको मैंने तीनों से मैप कर दिया, आप देख सकते हैं। ओके, ये देख लीजिए, ये डेट पहले आ गया, नंबर, टाइप, ये सब आपका मैंडेटरी है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको मैपिंग करना है। फिर चेंज मोड, वाउचर मोड में रखना है इसको। वाउचर मोड मेरा कौन सा रहेगा, तो सिंगल एंट्री मोड। ये वाउचर डेट में वाउचर डेट वाउचर मोड आपको सिंगल एंट्री मोड रखना है, क्योंकि पेमेंट सिंगल एंट्री मोड में करेंगे तो इंपोर्ट बेटर होगा और आपको सही से समझ में भी आएगी। फिर नरेशन, ये सब कुछ मैपिंग आपको करना है। यहाँ पे लेजर नेम, स्टाफ नेम, ये स्टाफ नेम आपको आ जाएगा, उसका अमाउंट, उसका क्रेडिट या डेबिट जो करना है वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर टॉप लेजर में यहाँ बैंक का नाम, उसका अमाउंट और उसको क्रेडिट करना है और सेव कर लेना है। इतना काम आपको मैपिंग में करना है। ये जब हो जाएगा तब आपको यहाँ से सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आना है। ट्रांजैक्शन में आने के बाद सैलरी इंपोर्ट वाला फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे, पेबल लेंगे। पेबल के लिए मैंने बना रखा है ये सैलरी पेबल इंपोर्ट मैपिंग नेम, और यहाँ से एंटर करेंगे। ये जनरल एंट्री में होगा और इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जैसे ही करेंगे, इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब चलिए किसी एक स्टाफ का आप यहाँ पे लेजर ओपन कर लीजिए। ये रहा सैलरी एंड वेजेस आपका इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ से आप सैलरी पेबल ऑफ द मंथ ऑफ, जिस मंथ का होगा नरेशन आ गया। ये काम आपका फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एब्सेंट करेंगे, यानी कि डिडक्शन वाला, एंटर, फिर सैलरी इंपोर्ट, सैलरी पेबल के जगह पे अब सैलरी डिडक्शन, और यहाँ से ये वाला फाइल आपको सैलरी डिडक्शन इंपोर्ट, और ये भी आ गया आपका। फिर इसे इंपोर्ट करिए, ये भी सक्सेसफुली हो गया। देखिए जितना भी आपने का टोटल सैलरी बना उसमें से इतना डिडक्ट हो गया। उसके बाद ये आपका बैलेंस बचा। अब जो बैलेंस आपका बचा है उसे आप पेड करेंगे, तो यहाँ से फिर इंपोर्ट में जाइए और ये देख लीजिए एब्सेंट वाले ऑप्शन में सारा कुछ आ गया है। इसका एडवांस डिडक्ट हो चुका है,
डिडक्शन जो जितना दिन एब्सेंट हुआ उसका एडवांस डिडक्ट हुआ है। पीएफ इसका ईएसआई नहीं कटा तो ईएसआई का लेजर का नाम नहीं आया। पीएफ कटा है तो पीएफ का आ गया। आप देख सकते हैं टोटल जोड़ करके यहाँ आ चुका है। अब हम यहाँ से इसे जो बैलेंस का बचा वो पेड करेंगे। यहाँ इंपोर्ट में जाएंगे, डिडक्शन में जाएंगे, पेड पे जाएंगे और फिर ये पेड वाला सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ से हम इसे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करते ही ये फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। एंटर करेंगे, ये आपका टोटल अमाउंट, इसका बैलेंस 0 हो गया। आप देख सकते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस पूरी तरह से नील हो चुका है। तो आप ये मैंने सिर्फ डेट एक ही रखा है। आप जैसे कि अब दिसंबर का करेंगे तो ये सैलरी आप बगैर दिसंबर में रहेगा, एब्सेंट भी दिसंबर में, और पेमेंट अगर आप जनवरी में कर रहे हैं तो जिस डेट में कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे दे देंगे। मैंने आपको डेमो पर्पज से ये डेट समझाया है। डेट को इशू नहीं कर मानना है, बल्कि प्रोसेस क्या है वो समझना है। ओके, अब यहाँ से आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इस तरह से किसी और स्टाफ का ले लीजिए, ये देख लीजिए, उसका भी इतना कटा, ये इसका बना। बिल्कुल आपका इसी तरह से सबका आएगा। तो ये हम बहुत आसानी से इस मैपिंग को आप अपने सैलरी शीट में करेंगे और फिर यहाँ से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टेलीफ्रेम 4.0 में।